हेलो गाइस। एक दिन स्टीफन को ब्रोकली खिलाते वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब हमने उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक बड़ा बॉक्स था जिस पर जापानी झंडा और जापान लिखा हुआ था, जिससे पता चलता था कि ये जापान से आया है। जैसा कि आपको याद होगा, हम कुछ वक्त पहले जापान गए थे और जाहिर है जापानी हमें सरप्राइज देना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि सिर्फ चीनी लोग ही हमें कुछ दिलचस्प चीजें नहीं भेज सकते। तो बहुत हुई बात, चलिए इसे खोलें और देखें कि अंदर क्या है। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारा जापान का बढ़िया वाला खाना है। अब हम हर चीज को चखेंगे और आपको दिखाएंगे। और पहले पैकेज में हरी मटर जैसा कुछ है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि जापानी आम हरी मटर भेजेंगे। दरअसल ये सेम या मटर की फली की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये असल में हल्के, नमकीन और अच्छे टेस्ट के साथ बनाए गए स्नैक्स हैं। कोई ऐसी चीज कैसे बना सकता है? इसके बाद हमारे पास स्किटल्स कैंडीज हैं, जो बॉक्स से बाहर निकलना चाह रही है। पैकेज पर सुपर मारियो है। हमें लगता है कि ये आम कैंडी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जापानी स्किटल्स नरम और हल्की ट्रांसपेरेंट होती है। चलिए इन्हें आधा काट दें। अंदर से इसकी बनावट गमी बियर जैसी होती है, हालांकि वो ज्यादा नाजुक और लचीले होते हैं। खुशबूदार फलों के टेस्ट से पूरा कमरा भर गया। ठीक है, हमारे पास अगली चीज क्या है? किसी तरह का पिज्जा का आटा? नहीं, ये किसी तरह के केचप, सॉस और पनीर से ढकी कुकीज हैं। कुल मिलाकर शायद ये दुनिया के सबसे छोटे पिज्जा है। ये बहुत सारे हैं और इनका टेस्ट भी असली पिज्जा जैसा है। इस जापानी कोका कोला को देखें। लेबल के मुताबिक ये एक गेम लीग ऑफ लेजेंड्स के साथ मिलकर बनाया गया कोक है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि हमने ये गेम कभी नहीं खेला। हालांकि हमने इसका नाम सुना है और चूंकि कोका कोला ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो जरूर ये गेम बहुत फेमस होगा। अगर आप इसे खेलते हैं तो कमेंट्स में लिखें। जाहिर है इस तरह की गैर मामूली कोक में एक बहुत ही गैर मामूली, या यूं कहें कि फ्यूचरिस्टिक टेस्ट होता है। गैर मामूली कोला के अलावा जापानियों ने लेस चिप्स की ये नीली ट्यूब भी भेजी है, वो भी नींबू के टेस्ट के साथ। देखिए, आसानी से निकालने के लिए इन्हें एक अच्छी छोटी गाड़ी में रखा गया है। हर चिप्स में अलग अलग मसालों और खाने की चीजों की मोटी परत होती है, इसीलिए जब हमने इसे खाया तो दिल बहुत खुश हो गया। ये नमकीन, नींबू के टेस्ट वाले और कुछ मीठे से होते हैं। दरअसल हमें चिप्स पसंद नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। हालांकि हम हफ्ते में कम से कम एक बार ये चिप्स खाना चाहेंगे। चलिए एक प्यारी बिल्ली के इस बड़े और वजनदार बॉक्स के साथ आगे बढ़ें, जिसके गाल जल रहे हैं। ये जल क्यों रहे हैं? रंगीन पैकेज और नूडल से भरा एक बड़ा बैग अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हमें सफेद बाउल में चॉपस्टिक और कई और खुफिया पैकेज मिले। शायद ये दुनिया का सबसे शानदार इंस्टेंट नूडल्स है। सबसे पहले हमने हरा पैकेज खोला, जिस पर आग बनी हुई है। फिर हमने एक पत्थर जैसा सख्त बैग लिया और इसे कंटेनर के तल पर रख दिया और फिर इसे सफेद बाउल से ढक दिया। हमने इसमें नूडल्स रखा। इसके बाद हमने मुस्कुराते हुए जापानी आदमी की गुलाबी पिक्चर वाला पैकेज खोला। इसमें क्या है? वाह, क्या टेस्टी खुशबू है। ये किसी तरह के सॉस और गाढ़े शोरबे में मिला हुआ मांस जैसा दिख रहा है। हमें इसमें मसाले और काली मिर्च भी दिख रही है। अगले पैकेज के लाल रंग को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत गर्म सॉस, कुछ वसा और कुछ भूरा है। अगर किसी वजह से आप जापानी भाषा जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखें कि ये क्या है। अगले बैग में अंकुरित फलियां और मकई के बीज निकले और फिर हमने इसके ऊपर से स्क्विड के कुछ टुकड़े छिड़क दिए। हमें तो नहीं लगता कि ज्यादातर रेस्टोरेंट में इतनी तरह की डिशेस होती होंगी। अब हमें इस सफेद बैग वाले नीचे के डिब्बे में कुछ सादा पानी डालना होगा। लगभग 2 सेकंड में ये बुदबुदाने लगा और गर्मी पैदा करने लगा। हमने इसके ऊपर बाउल रखा और उसे ढक्कन से ढक दिया। जरा रुकिए, हम नूडल्स में पानी डालना लगभग भूल ही गए थे। 5 मिनट में ही एक बहुत ही तेज केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया और ये गर्मी धीरे धीरे हमारी बर्तन को गर्म करते हुए बाउल को गर्म करने लगी, जिससे हमारी डिश गर्म होने लगी। कुछ और वक्त इंतजार करने के बाद हमने चॉपस्टिक्स लिया और अपनी बेहतरीन डिश खोली। इसकी खुशबू हद से ज्यादा टेस्टी थी, लेकिन ये इतना मसालेदार था कि हम इसका मजा नहीं ले सकते। फिर भी मसालेदार खाने वालों के दिल को यह डिश छू जाएगी। अगला पैकेज देखकर हमें पता चला कि ये रंगीन टैपियोका मोती थे। ये चीनी से ढकी कैंडीज की तरह होती है।
लेकिन असल में ये एक मिठाई है जिसे और पकाने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा पानी उबालना होगा और उसमें ये जादुई गेंदें डालनी होंगी। ये 5 मिनट में ही शेप में बढ़ जाएंगे और तभी इन्हें एक साथ चिपकने से रोकने के लिए इन्हें ठंडे पानी में डुबाना पड़ेगा। ठंडा पानी इनके खोल को ट्रांसपेरेंट और पतला बना देता है। ये मोती अंदर से नरम होते हैं, छोटे च्युइंगम की तरह 2 दांतों से फिसल जाते हैं और चबाए नहीं जा सकते। असल में ये इतने मीठे नहीं होते हैं, इसी वजह से इन्हें आमतौर पर स्ट्रॉबेरी जैम, टेस्टी दही और यहाँ तक कि किसी ड्रिंक के साथ परोसा जाता है। इसके बाद हमारे पास आलू चिप्स का एक और अजीब बैग है। इसमें लिखा है कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है और किसी वजह से इसमें 18 साल के ऊपर वालों के लिए नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। इस पर एक लड़की की तस्वीर है। इसका मतलब ये चिप्स लड़कियों के लिए होगी और ये रोक टोक इसलिए करी गई होगी क्योंकि बच्चों को सेहत को नुकसान करने वाली चिप्स खाने की इजाजत नहीं है। इसका टेस्ट थोड़ा अजीब और खट्टा है, लेकिन ये जापानियों के लिए ठीक हो सकता है। इस हरे डिब्बे में शायद किसी तरह के मशरूम हैं। चलिए इसे खोल कर देखें। ओह, ये चॉकलेट मशरूम है जिनका तना कुकीज से बना है और टोपी चॉकलेट से बनी है। ये एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है ताकि आपकी उंगलियां चॉकलेट से गंदी ना हो। और हाँ, ये बहुत टेस्टी है। बाद में हमें पता चला कि बॉक्स को मशरूम को अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए अगर आपने इन सभी को नहीं खाया है तो आप ऊपर के कवर को बंद कर सकते हैं और इसे अपने बैकपैक में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? पैकेज पर एक बड़े डैडी अचार की तस्वीर है और जाहिर है ये अंदर किसी तरह के लिक्विड में तैर रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास एक खूबसूरत मम्मी अचार, एक बेटी अचार और एक कोशर अचार है। चलिए डैडी को खोलें। देखिए ये कितना बड़ा है। हमें अचार बहुत पसंद है और ये अचार काफी अच्छी क्वालिटी वाला है क्योंकि इसमें बहुत छोटे और नरम बीज है, इसीलिए इसे एक बार में खाया जा सकता है। इन सबसे टेस्ट में कुछ फर्क है या नहीं, ये देखने के लिए हमने बहन को खोला और आप खुशबू से भी समझ सकते हैं कि ये अलग है। थके हुए लाल ऑक्टोपस वाले पैकेज ने हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचा। चलिए इसे ध्यान से खोलें और यहाँ हमने उन चीजों को देखा जिनका इस्तेमाल टेस्टी खाने की चीज बनाने के लिए किया जाएगा। सबसे पहले हमें 2 डिब्बों में थोड़ा पानी चाहिए। उनमें से एक में नीले पाउच की चीज डालनी और हिलाना है। गुलाबी पाउच के साथ भी ऐसा ही करना है। अब हमने अपना प्लास्टिक ऑक्टोपस लिया, इसके पैरों को गुलाबी लिक्विड में डुबोया और थोड़ा सा लिक्विड खींच लिया। इसके बाद हमने इस नीले लिक्विड वाले कंटेनर में निचोड़ दिया। ऑक्टोपस के पैरों से छोटी छोटी बूंदें बराबर से गिरने लगी और यकीन नहीं हो रहा कि ये नीले लिक्विड में घुल नहीं रही हैं, बल्कि सख्त हो रही है, जिससे ये मीठा लिक्विड एक झिल्ली से ढक जा रहा है और इस तरह से छोटे कैवियार पैदा हो रहे हैं। अब बैंगनी पाउडर को पानी में मिलाने का वक्त आ गया है। देखिए क्या हो रहा है। जब पाउडर घुल जाता है तो ये नीला हो जाता है और तुरंत गाढ़ा होकर बुलबुले बनाने लगता है। हमारी आंखों के ठीक सामने एक गाढ़ा और टेस्टी झाग बन गया। अब हमने इसमें कैवियार मिलाया। आखिरकार एक ऐसी डिश बन गई जो असली ऑक्टोपस कैवियार जैसी दिख रही है। ये बहुत टेस्टी और लजीज है, भले ही इसकी बनावट से ये स्लाइम जैसी दिखती है। कुकी, तुम क्या देख रही हो? तुम चाहो तो इसे सूंघ सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे दांत खराब कर देगा। हरे तरबूज जैसे दिखने वाले एक अच्छे पैकेज में छोटी काली कैंडीज होती हैं, जो तरबूज के बीजों की तरह दिखती हैं। हालांकि ये इतने सख्त होते हैं कि इन्हें अपने दांतों से काटना नामुमकिन है। हम ऐसा सिर्फ वायर कटर से करने में कामयाब रहे। इनका टेस्ट तरबूज जैसा है और हमें ये बहुत पसंद आए। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जापानियों को असल में चावल बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए जाहिर है उन्होंने हमें तुरंत बनने वाले चावल और समुद्री शैवाल वाली ये अजीब डिश भेजी। सबसे पहले हमने वो स्टिकर हटाया जो एक निशान को ढकता है। हमें यहाँ तक गर्म पानी डालना होगा। लेबल पर लिखा है कि आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 1 घंटे का इंतजार करना होगा। इसके बाद जैसा पैकेज में दिखाया गया है, हमने चावल को वैसा ही पिरामिड के जैसा बना दिया। पैकेज को निशान लगी हुई जगहों से खोलना है। आखिर में हमें टेस्टी जापानी चावल का एक गर्म और खुशबूदार टुकड़ा मिल गया, जिसे अपने हाथों से पकड़कर इसी तरह खाया जा सकता है। हमें ये पसंद आया और कुकी ने भी इसमें से कुछ चाट लिया। हम चावल के लिए जापानियों को शुक्रिया देते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं भेजा। यहाँ तोहफों वाली एक और किट है। इसमें बहुत सारे पाउच और एक छोटा चुपा चुप्स लॉलीपॉप है।
इसके बाद हमने बड़े कंटेनर से पानी मापने वाला एक छोटा कप तोड़ लिया। फिर हमने चुपा चुप्स को खोला और किटी को इसे सूंघने दिया। फिर हमने पानी का एक हिस्सा मापा, इसे कंटेनर में डाला और इसे लॉलीपॉप का इस्तेमाल करके हरे पैकेज में पाउडर के साथ मिला दिया। हाँ, गाइड भी यही कहता है क्योंकि किट में कोई चम्मच शामिल नहीं है। अब हमने पीले पैकेज की चीजों को बाहर निकाला और किसी तरह का रिएक्शन हुआ। इस घोल का रंग बदल गया, ये गाढ़ा हो गया और बढ़ गया, जिससे कुछ फूली हुई क्रीम बन गई। मैनुअल कहता है कि हमें इसे लॉलीपॉप पर जितना हो सके उतना डालना चाहिए। बाद में हमने इन छोटी कई रंगों वाली चीजों वाला पाउच निकाला और चुपा चुप्स को उनमें डुबोया ताकि ये सभी इससे चिपक जाए। वाह, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, साथ ही ये बहुत टेस्टी भी है। हमें लगा कि डिब्बे में कुछ नहीं बचा है, लेकिन इसमें चिप्स का एक और बैग था। जाहिर है ये आदमियों के लिए है, इसमें भी रोक टोक है और ये जंगल के बारे में कुछ कहता है। क्या ये टार्जन के लिए चिप्स हो सकते हैं? हमें इसका टेस्ट जरूर चखना चाहिए। असली मर्दों के लिए मर्दाना चिप्स। कुकी, तुम हमारा ध्यान क्यों भटका रही हो? क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो? क्या तुम हमें इसे खाने से रोकना चाहती हो? हमें अकेला छोड़ दो और अपने काम से काम रखो, बेवकूफ। आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो है एक बिल्ली जो हमें बताए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।